1999-2000 की बात बता रहा हूँ मैं। दिल्ली में 1 लाख झुग्गियाँ टूट गई थी। पिंको रोड, ये जो आपका जहाँ ITO पे बना हुआ है ना सेक्रेटरीट, वहाँ पर लोधी रोड, लोधी कॉलोनी और पता नहीं कहा अशोक विहार, ये विहार वो विहार, तो 10 जगह उन लोगों को 10 जगह प्लॉट दिए गए। और उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी, और उसमें मैं झुग्गी वालों की तरफ से था। और उसके अंदर की जो मीटिंग होती थी वो निर्माण भवन में होती थी, और उसके अंदर हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े लोग, रेलवे के जनरल मैनेजर, UD सेक्रेटरी, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कम से कम 40-50 लोग उस मीटिंग के अंदर हुआ करते थे। तो मैं जब शुरू में गया मीटिंग के अंदर तो मैंने देखा इतना बड़ा बिल्डिंग, निर्माण भवन देखा है आपने? मैं कहा इतना बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े दिमाग हो गए यहाँ पर है? लेकिन जब मैंने मीटिंग में उनसे बातचीत करी तो मैंने साले एक से एक मतलब बैंड बजा हुआ था लोगों का, सब हवा में बातें करते थे। और मज़ेदार ये था कि सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ करते थे। लेकिन जब मैं अपनी बात कहता था तो जो UD सेक्रेटरी था, कन्वीनर था, UD सेक्रेटरी, वो कहता था कि नहीं अग्रवाल साहब जो बात कह रहे हैं ना और कोई बात मान ली जाती है। तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। हम तोड़ फोड़ तो नहीं रोक सके लेकिन हमने लगभग 2 या 3 साल लगातार मतलब मेरी गाड़ी जो थी ना वो खेतों के अंदर चलती थी, 800 टक करके चलती थी, मतलब खेतों में इधर उधर। और आपको मैं बताऊं, ये जो आपका बक्कर वाला का नाम सुना? मैं भी उस वक्त ना अखबार में पढ़ता था कि बक्कर वाला एक कोई जगह है जहाँ पे झुग्गियाँ गई हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के जो गांव वाले लोग हैं वो केमिकल लाके उसमें आग लगा देते हैं वहाँ केमिकल के अंदर रोज, जिससे ये लोग भाग जाए। तो मैं तलाश कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि मुंडका से कोई सड़क जाती है। तो फिर मैं मुंडका से जो है ना गांव में होता हुआ वहाँ पर पहुँचा। ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये कोई 300-400 झुग्गियाँ नजर आ रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, और वो पहले मेरे कहते 6-7-8 महीने से तो थे ही वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे, मैं जब मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो कहने लगे ऐसे ही होता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, नेता लोग भी आते हैं, अखबार में भी छप जाता है, होता कुछ नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कुर्सी लग गई, बातचीत हुई। मैंने कहा तुम्हारी यहाँ बस नहीं चली? कहने लगे हमने तो बहुत लेटर लिखे हैं, बस चली नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फ़ोन, जो हमारा ट्रैफिक का मैनेजर था, DTC का जो ट्रैफिक मैनेजर था, उसको मैंने फ़ोन किया वहीं से बैठे। मैंने कहा भाई तुमने यहाँ पे बस नहीं चलाई है बक्कर वाला में? तो बोला आपने तो बोला नहीं मुझको। तो मैंने कहा मेरे बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ गांव वाले लोग आपको पिछले कई महीनों से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, आपने बस नहीं चलाई। अगले दिन बस चल पड़ी, और वो जो गांव वाले जो जलाते थे ना वो मुझे फ़ोन करके मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि बस उनको भी मिल गई, उनको भी फ़ायदा हो गया है। तो मतलब बहुत हमने ना इतना काम किया उस पीरियड के अंदर। गलसवा जो है जहांगीरपुर से जुड़ा हुआ है ना, उसकी जो सड़क है ये मिट्टी की सड़क थी, सड़क ही नहीं थी एक तरीके से, और आगे झुग्गियाँ बसा दी इन्होंने। तो ये मामला भी उठाया मैंने हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने कहा सड़क बनाओ। तो बाद में पता लगा कि ये जो सड़क है ना 3 डिपार्टमेंट की है, मतलब 3 हिस्सों की है, एक DDA की, एक PWD की और एक MCD की। फिर मैंने हाई कोर्ट का कहा कि तीनों का डायरेक्शन दो, तब वो सड़क बनी। बहुत स्कूल लड़ के स्कूल बनवाए। नरेला में ये हालत थी, जो हमारे झुग्गी वाले बच्चे गए थे ना, वो हमसे ये शिकायत करते थे कि वहाँ जो गांव के बच्चे हैं ना वो हमसे नफरत करते हैं, वो बोलते हैं बदबू आती है, झुग्गी वाले हैं इनमें से बदबू आती है। तो बड़ी टसल, मतलब बड़ी लड़ाई करनी पड़ी। और वहाँ मतलब कई जगह तो ये भी देखने को मिला, द्वारका के अंदर हमने ये देखा कि एक स्कूल था सरकारी, जिसमें हमारे झुग्गी वाले जब गए ना तो जो गांव वाले अपने बच्चों को भेजते थे वो सब बच्चों को विड्रॉ कर लिया उन्होंने टोटल गांव वालों ने, और हमारे सिर्फ झुग्गी वाले बच्चे रह गए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में ना
कदम कदम पे इतनी लड़ाई है कि मतलब बेइंतहा लड़ाई है, लेकिन लड़ाई के बगैर कुछ नहीं मिलेगा आपको। और नरेला में एक लड़की ने मुझे बताया, जिसका दाखिला आपने कराया वहाँ पर, वो उसने मेरे को बताया कि अंकल एक लड़की जो है ना वो बोल रही थी, दूसरी गांव वाली लड़की, कि मेरे पिताजी ये है। तो मैंने भी कह दिया मेरे अंकल भी वकील है। मैं कहा ठीक है। तो मतलब उत्साह लोगों में काफ़ी हुआ, बहुत काम किया उस पीरियड में हमने। और मज़ा यार ये होता था जब मैं जाता था ना किसी इलाके के अंदर, तो वहाँ का इंजीनियर फ़ोन करता था अपने अफसर को कि अशोक अग्रवाल आ गए, तो उनके अफसर उनको बोलते थे कि अशोक अग्रवाल के साथ रहो और जो ये बोलते हैं वो सब काम करो। तो उससे जो ये सारे लोग थे, जितने भी लोग थे ना, इनको बहुत फायदा हुआ। जल्दी जल्दी स्कूल बने, सड़कें बनी, पानी का इंतजाम हुआ। मतलब ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी मतलब इन्वॉल्व रहा हूँ। लेकिन अभी जो उसके बाद भी झुग्गियाँ टूटती जा रही हैं और अभी फिर टूटती जा रही हैं, तो अभी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से लोगों की हेल्प करता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो झुग्गियाँ टूटी और जो लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर उनको कोई सुविधा ना मिले, उसके अंदर तो मैं कम से कम हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन बाकी पता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे झुग्गी वालों के खिलाफ ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो अगर सरकार झुग्गी तोड़ेगी तो कहाँ जाओगे? कोर्ट। और कोर्ट में आपको मदद ना मिलेगी तो फिर कहाँ जाओगे? तो ये इस टाइम जो हालात है ना वो इस तरीके के हैं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक ऑफर दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की कोई किसी तरीके की हेल्प कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चित। अब जैसे अभी हम लोग इस अफवाहें सुन रहे हैं कि क्या नाम है झुग्गी टूटेगी, तो इस